श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। अभी मैं उद्गार व्यक्त के कार्यक्रम में हूँ, जो महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के जन्मदिन पर उद्गार व्यक्त किया गया और उनकी जो जयंती मनाई गई, उसके पश्चात में उद्गार कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सभी महात्माओं से महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के विषय में उद्गार लेना चाहता हूं, उनकी भावनाओं को लेना चाहता हूं। उनकी दृष्टि में महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज कैसे थे, इन्हीं ख्यालों को लेकर के मैं स्वामी नरेशानंद जी महाराज के पास पहुंचा हूं और इनसे करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है कि गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के विषय में आप बतावें कि आपके दृष्टि में वो कितने महान थे, कैसे साधक थे, कितने गुरु भक्त थे, उनमें कला क्या थी, मन संभालने की कला, या महर्षि पद को उन्होंने जो पाया उस पद को किस तरह से बखूबी निभाया, उस पद की गौरव गरिमा को बना के रखा, आदि आदि बातें मैं जानना चाहता हूँ स्वामी नरेशानंद जी महाराज से। प्रणाम स्वामी जी। जी, तो बताया जाए। सबसे पहले तो मैं सभी सत्संग भाइयों, गुरु भाइयों को नमस्कार करता हूँ। जी जी। मैं महर्षि में आश्रम गोपा घाट भागलपुर आश्रम से स्वामी नरेशानंद जी बोल रहा हूँ। जी। मैं महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के सेवा में मैं बहुत वर्षों तक रहा। वाह, ये सौभाग्य प्राप्त। हाँ, इसलिए मैं उनके दिनचर्या को अच्छी तरह से मैं जानता हूँ। जी जी जी। वह प्रातः काल ही 2:45 बजे ब्रह्म मुहूर्त में लगभग उड़ जाते थे प्रत्येक दिन। जी जी। और कुल्ला आचमन करके पहले तो वो ध्यान में बैठ जाते। अच्छा जी। उनका नियम था कि 3 बजे से 4 बजे तक ध्यान करते थे। जी। इसके बाद उठ करके पहले महाराज जी मुंह धोते थे, शौचालय जाते थे और स्नान करते थे। इसके बाद टहलने भी जाते थे। जी जी जी। और उनका दिनचर्या था कि 8 बजे लगभग प्रातः काल वो नाश्ता करते थे। जी जी। हाँ, 8 बजे के अंदर आप लोगों को बस थोड़ा सा छेना और कुछ मुरब्बा लेते थे। जी जी। इनके दिनचर्या मतलब नाश्ता का था, जलपान का, जिसको हम लोग साधु भाषा में बाल भोग कहते हैं। अच्छा। हाँ जी जी। तो 8 बजे वो बाल भोग लेते थे। इसके पश्चात 12 बजे उनका भोजन होता था। जी। मतलब जलपान के 4 घंटा बाद। जी जी जी। है ना, उसका नियमित भोजन 12 बजे ठीक टाइम पर करते थे। और जब वो मही भोजन बनाता था, जी जी, सिर्फ पपीता को उबाल देता था। अच्छा। कच्चे केला को उबाल देता था, गाजर को उबाल देता था, इनकी सब्जी, उबली सब्जी। अच्छा। उसमें न नमक देता था, न हल्दी देता था, न मसाला देता था, कोई मिर्च भी नहीं। पूरा उनका सात्विक भोजन। और दही के जो मैं बनाता था कढ़ी। अच्छा। वो तो बहुत प्रिय था उनको। जी जी जी। तो उसमें 4 बजे जामुन देता था। भोर में। अच्छा। और उसको कटोरी में रखते थे तो वो तो दही लेते थे और रात्रि में हल्का सा जामुन देता था। अच्छा, एकदम हल्का सा। आप वो 12 बजे मतलब भोजन बनाते थे, कढ़ी जो उसको देते थे भोजन। तो ये उनका भोजन था, मतलब सादा भोजन था, हल्का, जिसको फुल्का बोलते हैं, रोटी। अच्छा। जो हम लोग एक रोटी खाते हैं उसका 3 रोटी बनता था। अच्छा। मतलब छोटी पतली रोटी, वही उनका भोजन था। फिर विश्राम करते थे और ग्रंथ तो मतलब कुछ न कुछ भोजन के समय भी पढ़ते ही रहते। अच्छा, पढ़ने की विशेष आदत थी उनको, पढ़ने की। देखिए शास्त्र में बताया गया है, जो मैंने शास्त्र में पढ़ा है और सारा गुण उनके अंदर मैंने देखा। अच्छा। नजदीक से देखा। लोग सुनी सुनाई बात कहेंगे, मैं तो प्रत्यक्ष बात, आंखों देखी बात। हाँ। है ना।
सुनी सुनाई बातें में आंखों देखी, क्योंकि उनके सेवा में रहा। जी जी जी। उनका उठना बैठना खाना सब नापाक। जी जी जी। किसी सत्संगी के घर पे भी जाते थे, जैसे हम लोग जाते थे रसगुल्ला खा लेते हैं, ऐसे नहीं। अच्छा। सिर्फ दृष्टि भोग कर लेते थे। अरे राम, इतने संयमी थे। अंगूर देते थे ऐसे छू लेते थे, बस इतने सा। वाह, कितना संयम था। उनके भंडारी थे, वो बना करके जो देते वही उनका भोजन होता था, वही नाश्ता होता था। जी जी जी। समय पर फल लेते थे, समय पर जूस लेते थे, जल भी लेते थे, जल भी समय पर लेते थे। 1 घंटा के बाद ही जल लेते थे, भोजन के बाद। भोजन के बाद 1 घंटा जल, क्योंकि बताया गया कि तुरंत जो भोजन के समय जल पिया जाता है वो अन्न पचता नहीं, वो सड़ता है। अच्छा अच्छा। और जो 1 घंटा के बाद जल पिया जाता है वो पचता है, तो रस बनता है, तो 7 धातु बनता है। रस, रक्त, मेद, मज्जा, सप्त धातु से शरीर पुष्ट होता था। जी जी जी। और मैं कह रहा था कि उनका दिनचर्या शास्त्र के अनुसार जैसे बताया गया है, ध्यानम, अध्ययनम, दानम, सत्यम, ह्रीर, आर्जवम, क्षमा, शौचम, आर्ता, शुद्धि, इंद्रियाणाम च संयमः, एतर विवर्धते तेज पापमानु उपन्ति च। अच्छा। उस समय पर ध्यान। जी जी जी। और इसके साथ साथ अध्ययन भी करते थे। अच्छा। जैसे शास्त्र में लिखा है। हाँ। क्योंकि भगवान बुद्ध का भी वचन है, ज्ञान बिना ध्यान नहीं, ध्यान बिना ज्ञान नहीं। जो ध्यान ज्ञान दोनों रखते निर्वाण के, ये सारा गुण उनके अंदर। अच्छा। क्योंकि मैं नजदीक में रहा। जी जी जी। है ना, तो उनका सब कुछ नापाक हुआ। एक जगह मैं उनके साथ गया था कुटी। अच्छा। रांची, और रांची से आगे है कुटी जिला है। जी जी हाँ। तो एक उसका ईसाई धर्म के मानने वाले एक माई आई और बातचीत क्रम में कहने लगी कि हमारे जो उसका जो मालिक है, जी जी, फादर को क्या बोलते हैं वो सब? हाँ, फादर ही बोलते हैं। हाँ, तो वो जो है ना मेडिटेशन जो बताते हैं 4-5 दिन में ही साक्षात्कार कर लेते। अच्छा, ईश्वर दर्शन। हाँ, ईश्वर का दर्शन हो जाता है, मतलब गॉड का दर्शन हो जाता है। हाँ, वो लोग बताते हैं। तो महर्षि संत श्री परमान जी महाराज ने कहा, जी, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो तो 2 मिनट में ही दर्शन। अरे ऐसे बोल दिया? हाँ, ऐसा कहने वाले कौन है? अच्छा, वाह। मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करें? जिनको अनुभव है वो अनुमान लगाएगा। हाँ जी जी। वो तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं जी। तो उनकी दिनचर्या बहुत न पाते ला, और वो मन की भी बात जान जाते। अच्छा। हाँ जी जी। जब हर बात प्रवचन कलकत्ता में कह रहे थे कि मैं जो मन में सोचता था वो सब बता देते। ऐसे मान पुरुष थे वो तो जब बार सुना रहे थे कि एक बार में प्रातः काल गए प्रणाम करने के लिए, तो उधर से महर्षि संत जी महाराज आ रहे थे। जी जी जी। तो देखा 2 बच्चे हैं, है ना, और मैंने प्रणाम करके गया, फिर मन में खुदबुदी लगा कि वो 2 बच्चे कौन थे, देखिए बाद में विलीन हो गए। अच्छा। तो दूसरे दिन कहते हैं यही नहीं पूछना चाहते हो कि 2 बच्चे कौन थे? ऐसे कर दिया। हाँ, तो वो भगवान शंकर, भगवान विष्णु थे। अरे बताइए, सब महापुरुष आते थे दर्शन करने। वाह, देखिए धन्य। अब ऐसे थे, उनके विषय में क्या करना है? जी जी जी। हाँ, तो जो जिनकी सेवा करते हैं वो गुण आज ही जाते हैं ना जी। तो स्वामी जी, आपने बहुत अच्छा गुरुदेव महर्षि संत श्री परमान जी महाराज पर उद्गार व्यक्त किया, उनकी दिनचर्या को बताया आपने, और उनके गुण को, स्वभाव को और चमत्कार को भी बताया। वो अंतर्यामी भी पुरुष थे। स्वामी जी, एक बात जानना चाह रहे हैं कि जब आप सेवा में थे तो सेवकों के साथ वो किस तरह से वार्तालाप करते थे, किस तरह से व्यवहार करते थे, आप लोगों को कैसा स्नेह देते थे? बस 1-2 शब्दों में जी कहा जाए। देखिए, वो तो जो साथ में रहते थे, जी जी जी, मतलब दिन में सोने के लिए अगर देख लेते कि दिन में सोया हुआ है, अरे ब्रह्मचारी को दिन में सोना चाहिए। अच्छा। हाँ, सावधान करते थे। अच्छा। समय पर कहते थे ध्यान करो, या समय पर अध्ययन करो। जी जी जी। समय पर भोजन करो, सब कुछ नापाक हुआ। जो ये कुशल मतलब गुरु का जो धर्म है, जी जी हाँ, जो गुरु का धर्म है, उस शिष्य के साथ कैसे वार्तालाप करना चाहिए, वो सब व्यवहारिक में भी
और आध्यात्मिक में भी, दोनों में उचित थे। जी जी। उनके विषय में कुछ भी कहा जाए, सूर्य को दीपक ही दिखाना होगा। जी जी। बहुत बहुत साधुवाद स्वामी जी, आपने समय दिया और गुरुदेव के संस्मरणों को हम तक पहुंचाने का कष्ट किया। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं और गुरुदेव के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।